Now today let's start with chapter number 3, health and hygiene. In this chapter, we will study about health and hygiene. हम न्यूट्रिशन एंड फूड पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड देखेंगे, वाटर एंड रफेज, बैलेंस डाइट. ठीक है, प्रॉपर डाइट होती है, इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स इन फूड, डिजीज हेल्थ और एक्सरसाइज एंड रेस्ट. एंड लास्टली वी विल स्टडी अबाउट हाइजीन. ठीक है, इंट्रोडक्शन. Our body needs nutrients to grow and remain healthy. We get nutrients from food that we eat. हमें nutrients किससे मिलते हैं? जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं? Nutrients मिलते हैं. Carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals, they are the main nutrients which are needed by our body. ठीक है, main nutrients carbohydrates, protein, fats, ठीक है, vitamins and minerals, they are some important nutrients that our body needs. Now, get set go. Use these words such to related to hygiene. What does each word have to do with hygiene? आपको words ढूंढने हैं जो किससे related है? Hygiene से. Which are related to the hygiene. आपको वो words ढूंढने हैं. Now what is meant by health? Health क्या होता है? देखो scientists ने जो बताया है, ये state of complete physical and mental well-being. Health क्या होता है? एक वो state होते हैं जब इंसान physically भी fit है और mentally भी fit है. ठीक है? Both the mind and the body must be completely fit for a person. Proper food, hygiene, rest, exercise और correct posture, ये essential है for remaining health. Where does food comes from? We obtain food from plants. देखो food आता है कहाँ से? या तो plant से मिलता है in the form of fruits, vegetables, cereals, pulses, या फिर animals से मिलता है milk के form में, cheese के, butter के, meat के, fish. There are different kinds of food in our refrigerator. Some are obtained from plants, या तो कुछ plants हमने obtain करे या कुछ animals. Now nutrients and food. We eat food to get energy to work and play. हम खाना क्यों खाते हैं? जिससे हम एनर्जी मिले काम करने के लिए, खेलने के लिए, to grow and to make our body strong and healthy. Food has substance called nutrients. ठीक है, और nutrients जो होते हैं वो आपको different foods में मिलते हैं. Some nutrients provide energy to our body and some help it to grow, while some help our body to fight with disease. कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिससे आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स हो गए जो आपकी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिजीज. टू गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स वी मस्ट ईट वैरायटी ऑफ फूड. देयर न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी फूड. वो फूड जो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. तो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ठीक है, ये आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं वर्क करने के लिए, प्ले करने. कार्बोहाइड्रेट्स हमें कैसी एनर्जी देते हैं? गिव्स अस क्विक एनर्जी. दे आर शुगर एंड स्टार्चेस. क्या होता है? शुगर और स्टार्चेस. कार्बोहाइड्रेट्स आपको काय काय मिलते हैं? राइस में, पोटैटो में, ब्रेड में, व्हीट में, शुगर, हनी, कॉर्न एंड मोगल्स. और फैट्स भी क्या करते हैं? वो एनर्जी देते हैं, आप उसको स्टोर करके रख सकते हो अगर आपको आगे उसका यूज करना. एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स को हम कन्वर्ट करते हैं इनको फैट और उसको अपनी बॉडी में स्टोर करके रख लेते हैं अगर आपको लेटर एनर्जी. मीट, वेजिटेबल ऑयल्स, मिल्क, बटर, चीज, घी, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स, ये सोर्सेज ऑफ फैट है. दो फैट्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. अगर आप ज्यादा फैट खाओगे तो वो हार्मफुल रहेगा. ठीक है, तो एक्सेस इनटेक ऑफ फैटी फूड्स कैन लीड टू कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. अगर आप एक्सेस इनटेक कर रहे हो फैटी फूड का तो आपको काय की दिक्कत होती है? ओबेसिटी. ठीक है, और जो हार्मफुल होती है ओबेसिटी से बहुत लोगों को हार्ट डिजीज या फिर डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है. नाउ ग्रोथ फूड्स और बॉडी बिल्डिंग फूड. जैसे प्रोटीन्स, दे आर ना बॉडी बिल्डिंग फूड. ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ये मसल्स को, ब्लड को, स्किन को बनाते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग आवर बॉडी जब वो डैमेज हो जाती है. प्रोटीन आपको फिश, मीट, चीज, चिकन, मिल्क, एग और पल्सेस और नट्स मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज योर प्रोटेक्टिव फूड, जो आपको किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं. ऐसे विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे आर नीडेड बाय द बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी, जिससे आप क्या रहे? आप हेल्थी रहे, फिट रहे. There are different minerals and vitamins, जैसे विटामिन A, B, C, D, E, K. ये कुछ vitamins हैं. और fruits, green leafy vegetables, egg, fish क्या है? They are the sources of vitamin. और जो leafy vegetables होते हैं वो किसमें रिच होते हैं? कैल्शियम एंड आयरन.
मिनरल्स दे ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्थी। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को कैसा रखते हैं, हेल्थी बना। ठीक है, दे परफॉर्म फंक्शंस, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे स्ट्रेंथन द बोन्स, बोन्स को स्ट्रेंथनिंग करते हैं, आपके नॉर्मल हार्ट बीट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, ये क्या है आपके मिनरल्स हैं that your body needs. Lack of vitamins and minerals in our body can cause disease. और lack of calcium से आपके जो बोन है वो वीकर हो जाते हैं, फ्रेगाइल हो जाती है, बहुत लोगों को बोन वाली डिसीज भी हो जाती है। नेक्स्ट इज वाटर एंड नफिंग। देखो जो हमने ऊपर सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़े उसके अलावा कुछ ऐड आपका जो वाटर एंड नफिंग है ये भी आपकी बॉडी को इसकी नीड होती है सफिशिएंट होना। ऑलमोस्ट 2/3 जो आपकी 2/3 बॉडी है वो किससे बनी है, वाटर। मोस्ट ऑफ योर ब्लड कंसिस्ट ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। देयरफॉर वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, वी कैन नॉट लिव लॉन्ग विदाउट वाटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। रफेज और फाइबर ये भी पार्ट ऑफ फूड है दैट विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट, जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और यूरिन या फिर स्ट्रेचर के फॉर्म में आपके क्या होते हैं, इट एड बल्क टू योर फूड और हेल्प योर मसल्स टू पुश द फूड थ्रू योर स्टमक और इंस्टेंटाइन। ये आपके इंस्टेंटाइन को गुड वर्किंग कंडीशन में रखता है और आपकी बॉडी को हेल्प करता है टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जैसे कॉर्न एंड कैबेज, गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बॉडी हमें सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं राइट क्वांटिटी। वी कैन नॉट गो गेट ऑल दीज फ्रॉम एनी वन टाइम, ऐसा नहीं है। ये नहीं कि आप एक ही चीज खा रहे हो तो उससे आपको सारे नहीं, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाने पड़ते हैं अगर आपको सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अ डाइट कंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, चाहे उसमें वाटर एंड रफेज, उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। ये 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सीरियल ग्रुप। फर्स्ट सीरियल ग्रुप जिसमें आपके राइस, चपाती, ब्रेड, नूडल्स आए, ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं और मिनरल्स देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके सीरियल। सेकेंड इज वेजिटेबल और फ्रूट ग्रुप, ये आपको वाइटामिन, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेप्स हो। मिल्क ग्रुप में आपके चीज, कर्ड, बटर आ जाता है, ये आपको प्रोटीन देते हैं, फैट देते हैं और मिनरल। ये कौन से ग्रुप में आते हैं, दे कम अंडर मिल्क ग्रुप। नाउ प्रोटीन ग्रुप में आपके मीट, फिश, एग, बीन्स, नट, पीस आते हैं, ये प्रोटीन और फैट दे। फॉर अ बैलेंस मील यू नीड टू ईट फूड फ्रॉम ईच ग्रुप एज इट। अब आपको मील को करना है, बैलेंस करना है, तो आपको हर एक ग्रुप में से रोज के रोज क्या करना पड़ेगा, फूड को खाना पड़ेगा। नाउ प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स इन फूड। ऑफ्टन न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग मेथड ऑफ जस्ट फूड। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को पहले काटते हैं फिर वॉश करते हैं, उससे जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं। या फिर खाने को अगर हम ज़्यादा पका देते हैं तो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। तो वॉशिंग कट फ्रूट्स और वेजिटेबल ड्रेन्स अवे न्यूट्रिएंट्स। ओवर कुकिंग, जैसे मैंने आपको ये बताया कि अगर आप ओवर कुकिंग करोगे उससे भी आपके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, pouring too much water and throwing away the extra water also drains away। भाई आपने वो चीज को बॉईल करा और जो बचा हुआ पानी है उसको आपने थ्रो कर दिया, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स था वो तो सब चला गया। ठीक है, इफ यू कीप वेजिटेबल, फ्रूट्स और कुक फूड फॉर लॉन्ग टाइम वो स्मेल करने लग जाता है। ठीक है, दिस इज अ साइन दैट जर्म्स एंड मोल्ड्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग। ठीक है, वो क्या हो गया, खराब हो गया, मोल्ड होने लगे, खराब होने लगा है वो। ईटिंग सच फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। अगर आप ये वाला खाना खा लेते हो जो खराब हो गया है तो बहुत लोगों को फूड पॉइजनिंग या स्टमक एक हो जाता है, स्टमक प्रॉब्लम है। फूड कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर फूड डे या डीप फ्रीजर में भी डाल सकते हैं। अदर मेथड फॉर प्रिजर्विंग इज डिहाइड्रेशन। मतलब आप क्या करें, वाटर को रिमूव करें, सुखा लें बिल्कुल, उसके बाद उसको स्टोर करें। स्वीटनिंग मतलब आप शुगर ऐड करें, जैसे जैम फॉर प्रिजर्विंग में हम डालते हैं। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेटेड पीस, जैसे हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्टिंग, आप सॉल्ट ऐड करो, जैसे हम फिश को करते हैं, प्रिजर्व करते हैं तो सॉल्ट डाल देते हैं। क्या नहीं, फ्रूट्स को या बेबी बीन्स को आप क्या कर सकते हो, पिकलिंग को। नाउ एडिंग प्रिजर्वेटिव, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, विनेगर ऑयल डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मीट एंड फिश है आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो, फ्लेवर्ड थ्रू द यूज ऑफ स्मोक, जिसको क्या कहते हैं, स्मोक। लुइस पास्टर फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्पेशल वे ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क, वाइन एंड मिल्क करा था। इसने क्या करा था, फर्स्ट हीटेड द मिल्क टू अ टेम्परेचर नॉट एट हाई इनफ, और उसके जो बैक्टीरिया फंगाई किल होता है। उस मेथड को क्या कहा जाता है, पेस्चराइजेशन। फिर उसने क्या करा, सडनली उसको ठंडा करा एंड द सडनली चेंज इन टेम्परेचर किल्ड द बैक्टीरिया
एंड फर्नल। इस सिस्टम को अभी यूज करा जाता है, इस मेथड को क्या कहा जाता है? पेस्चराइजेशन। क्या कहा जाता है? पेस्चराइजेशन। नाउ डिजीज, लैक ऑफ एनी कंपोनेंट इन आवर फूड, इन आवर डाइट। अगर आपको किसी भी कोई भी कंपोनेंट का लैक है, नहीं है, तो डिजीज क्या होता है? इज अ स्टेट इन विच फंक्शन और अ पार्ट ऑफ बॉडी इज नो लॉन्गर इन अ हेल्थी कंडीशन। जब आपका कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी या कोई भी ऑर्गन विच इज नॉट इन अ हेल्थी कंडीशन टू वर्क, उसे क्या कहा जाता है? डिजीज। हाउएवर डिजीज कैन आल्सो अकर ड्यू टू अदर रीजन। दो तरीके के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल। डिजीज कैसे होते हैं? दो तरीके के होते हैं, तो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। नाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीजेस which are not spread from one person to another. Disease that are not spread from one person to another, some of them are non-communicable. They are caused due to deficiency of particular vitamin or mineral. देखो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी है तो आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर प्रेजेंट एट बर्थ, जैसे कुछ हार्ट डिजीज हो गए। ये आपकी लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड होती है। जैसे पर्सन जिनकी डाइट में आयरन की डेफिशिएंसी होती है वो एनीमिया से सफर करता है। किससे? एनीमिया से। जिनकी डाइट में आयोडीन की कमी होती है उनको गोइटरे होती है। जब एक्सेस इनटेक ऑफ फैटी फूड स्टफ और लैक ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है? हम ओबेसिटी। ठीक है, कुछ सीरियस डिजीज हो जाते हैं जैसे डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। बैड हैबिट जैसे स्मोकिंग, उससे आपको डेडली डिजीज आती है जैसे कि कैंसर। ठीक है, हाइजीन जो होता है उसको डिफाइन करता है प्रैक्टिस जो हेल्प करता है कि आप क्या इंश्योर करो? क्लीनिनेस एंड गुड हेल्थ। सिंस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर प्रेजेंट एट बर्थ और लिंक्ड टू एन इंडिविजुअल लाइफस्टाइल, दे आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये ट्रांसमिट नहीं होती हैं वन पर्सन टू अनदर। नाउ इम्पॉर्टेंट वाइटामिन एंड मिनरल्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीज। हम बात करते हैं विटामिन ए की। कहाँ कहाँ मिलता है आपको विटामिन ए? कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क लीफी वेजिटेबल, स्वीट पोटैटो, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। किसमें हेल्प करता है? एक तो आपकी आइज को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को, बोन्स को और टीथ को हेल्थी बनाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो, कमी हो विटामिन ए की, तो हमें कौन से डिजीज होते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, कैन नॉट सी प्रॉपरली इन द डार्क, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता है डार्क। नेक्स्ट इज विटामिन बी, मिल्क, फिश, मीट और सीरियल। ये किसमें हेल्प करता है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड हार्ट। इसके डेफिशिएंसी की वजह से हमें कौन सी नर्व डिसऑर्डर हो जाता है जिसका नाम है बेड। विटामिन सी आपको ऑरेंज, अदर सिट्रस फ्रूट, कैबेज, टोमेटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। ये बॉडी टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। इसकी कमी से हमें स्कर्वी जैसे डिजीज आते हैं, इससे हमारी पीठ से, गम से क्या कहते हैं ब्लडिंग होने लग जाती है, जॉइंट स्वेल हो जाते हैं और जो चोट के जो बाउंड्स होते हैं वो ब्लीड नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज विटामिन डी, मिल्क, फिश एंड बटर। ये आपकी बोन्स के लिए अच्छा होता है, टीथ के लिए अच्छा होता है। इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है रिकेट्स, मतलब जो आपके जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बिटर बोन्स होते हैं एडल्ट। ठीक है, जो आपके सॉफ्ट बोन होते हैं जो बैड हो जाते हैं वो किसमें होते हैं? बच्चों में। और बिटर बोन्स किसमें होते हैं? एडल्ट। फिर मिनरल्स, सबसे पहला आयरन, ये किसमें होता है? मीट में, स्पेनिश में, एप्पल में, रेजन्स में। ये रेड ब्लड सेल्स बनाता है। इसकी कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, डिजीज ऑफ ब्लड, मतलब जो बॉडी होती है वो पेन हो जाती है और जल्दी से थकने लग जाती है। कैल्शियम, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स और लीफी वेजिटेबल्स, ये आपके बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथन करता है। इससे क्या हो जाता है? जो आपकी बोन्स है वो सॉफ्ट हो जाती है, वीक हो जाती है और टीथ भी बैड। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस और आयोडीन, मीट, ब्रेड, मिल्क, फिश, आयोडाइज्ड सॉल्ट। ये कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को और स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन। गोइट्रेट, स्वेलिंग इन द नेक रीजन, बहुत लोगों के क्या होता है कि जो नेक रीजन होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। नाउ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीज विच आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाती है। जैसे कि आपकी मीजल्स हो गई, रिंग वॉर्म, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड। स्मॉल ऑर्गेनिज्म जर्म्स होता है उसके थ्रू फैल जाती है। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन वो कफ करता है, स्नीज करता है,
जो जर्म्स हैं वो एयर में रिलीज हो जाते हैं और इन्फेक्ट करते हैं हेल्थी पर्सन। फिर अगर आपने क्या करा, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का हैंकरचीफ, टॉवल या क्लॉथ को क्या करा, यूज कर लिया, उससे भी क्या होता है, हेल्थी पर्सन के जो जर्म्स है वो स्प्रेड हो जाते। इंसेक्ट फ्लाई से फ्लाई ट्रांसफर डिजीज, जैसे फूड स्टफ पे बैठे हैं कहीं से कोई इन्फेक्टेड पर्सन आई है, फूड स्टफ पे जाकर बैठ गई, आपने वो फूड स्टफ खा लिया तो आपको भी वो बीमारी हो जाएगी। टेकिंग फूड एंड वाटर कंटेनिंग जर्म्स, इससे भी आपको टाइफाइड और कॉलेरा होता है। डेंगू आपको स्प्रेड होता है मॉस्किटो बाइट से, प्लैग बाइट ऑफ रेड फ्लीज। नेक्स्ट इज मलेरिया, इज अ डिजीज कॉज बाय मॉस्किटो बाइट। मलेरिया आपको किससे हो जाता है, जब कोई मॉस्किटो, चींटी वगैरह या कोई मॉस्किटो क्या कर ले, बाइट कर। मॉस्किटो एंड सम अदर इंसेक्ट ट्रांसफर जर्म्स थ्रू देयर बाइट। व्हेन मॉस्किटो बाइट्स, द पर्सन इन्फेक्टेड है मलेरिया से, it suck in these germs along with the blood. When some mosquito bites healthy person, जो अगर वो जाके भाई किसी को मलेरिया है, खाते उसने इंसेक्ट में जाकर उसको काट लिया, बाइट करके वो एक हेल्थी पर्सन पे आके बैठ के उसको बाइट कर ले, तो उसको भी वो भी क्या हो जाएगा, उससे इन्फेक्ट हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। जो स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वो कम्युनिकेबल है, और जो स्प्रेड नहीं होती इट इज नॉन कम्युनिकेबल। दे आर स्प्रेड बाय जर्म्स कम्युनिकेबल एंड दे आर नॉट स्प्रेड बाय जर्म्स। नाउ इट इज पॉसिबल कि आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी डिजीजेस को वैक्सीनेशन के थ्रू क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। इट रेफर्स टू यूज ऑफ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन, जिससे आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो। मोस्ट वैक्सीन आर गिवन टू चिल्ड्रन। देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें वैक्सीन दी जाती है 2 months, 3 months, फिर 9 months, तो ये वैक्सीन दी जाती है जिनसे उनको कुछ डिजीज से बचाया जा सके। नाउ हेल्थ, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेजर है, वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट। इट मीन्स फीलिंग गुड, अगर आपको अच्छा फील हो रहा है आपकी बॉडी को, माइंड को। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट एंड फिजिकल मेंटलिटी। देखो हेल्थ क्या होता है, जो आप, ये एक स्टेट होती है फिजिकल और मेंटल। अगर आप फिजिकली भी फिट है और मेंटली भी फिट है तो आप क्या है, हेल्थी। देयर आर सर्टेन गुड हैबिट्स दैट यू शुड फॉलो टू कीप योर बॉडी एंड माइंड हेल्थ। रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे प्लेइंग स्पोर्ट्स और रनिंग अराउंड। अगर आप भाई रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो और रन कर रहे हो, जो आपकी मसल्स है, बोन्स है, वो कैसे रहेंगे, हेल्थ। गेटिंग इनफ स्लीप एट नाइट, देखो आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो तो आप सुबह उठोगे, रिफ्रेश रहोगे, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छे से लर्न करोगे, प्ले। वॉशिंग आवर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर आवर मील्स एंड आफ्टर यूजिंग बाथरूम, इससे भी क्या होता है, ये आपको प्रिवेंट करता है जर्म्स, ठीक है, जिससे आप बीमार ना हो। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एंड रेस्ट, विच इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू रिमेन हेल्थ। Beside eating a balanced diet, remaining clean, we also need to do regular exercise and give our body sufficient rest, जिससे आप हेल्थी रह सकते हो। जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी के मेंटेन करती है और मसल्स को स्ट्रॉन्ग ग्रो करती है। एक्सरसाइज मेक्स आर इनर ऑर्गन, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, उसको स्ट्रॉन्गर बनाती है। इफ देयर इज अ लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक्स योर मसल्स वीक और फ्लैबी हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है वो सेटल हो जाता है अंडर स्किन और आपको ओवरवेट और अनहेल्थी बना। आवर बॉडी ऑल्सो नीड रेस्ट फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। वी नीड 6 to 8 hours ऑफ स्लीप एट नाइट। आपको 6 से 8 घंटे की स्लीप लेनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज पोस्चर। पोस्चर रेफर टू द वे वी सिट, स्टैंड एंड कैरी। हम कैसे चल रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे वॉक कर रहे हैं, ये क्या होता है, पोस्चर होता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रेट एंड बैलेंस पोस्चर to keep our body healthy. When we sit, we should keep our back straight and feet flat on the ground. अगर आप बैठे हैं तो अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे, फीट को फ्लैट रखना है ग्राउंड, तो ये कैसे रखना है, फ्लैट रखना, ठीक है। Remember to avoid slouching and leaning forward. While standing, we should imagine a string pulling up from a top of our head. और उसको टॉल और स्ट्रेट रखना है, कैसे रखना है, टॉल और स्ट्रेट रखना है। गुड पोस्चर मसल्स और बोन्स को ग्रो करता है और ये प्रिवेंट करता है बैक एक। आपको अगर आप भाई ग्रो कर रहे हैं तो आपको बैक एक की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अपने बैक को कैसा रखोगे, स्ट्रेट रखो, राइट। नेक्स्ट इज हाइजीन। इट्स रेफर टू प्रैक्टिस एंड हैबिट दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्लीननेस एंड हैबिट। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, सराउंडिंग और पर्सनल बिहेवियर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ जर्म्स, डिजीज और इन्फेक्शन।
आप क्या करो, प्रैक्टिस कर रहे हो गुड हाइजीन एंड इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू कीप आवरसेल्फ एंड अदर्स सेफ एंड हेल्दी. नेक्स्ट इज हैंड वॉशिंग. वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग. आपको रेस्टरूम अगर आप बाहर से खेल के हैं, पहले आप आएंगे, हैंड वॉश करेंगे. दिस हेल्प्स टू रिमूव द जर्म्स एंड दैट मेक्स अस सिक. इससे आप लगता है आप जर्म्स को रिमूव करते हैं जो हमें क्या करते हैं, बीमार देना. नेक्स्ट इज ब्रशिंग टीथ. वी शुड ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे टू कीप देम क्लीन एंड हेल्दी. वी शुड यूज फ्लोराइड टूथपेस्ट. जिससे आपने और आपको जो अपना टूथपेस्ट ब्रश है उसको क्या करना है, रेगुलरली रिप्लेस भी करना. बाथिंग, टेक बाथ और शावर डेली. जिससे अपनी बॉडी को क्लीन रखो. आप वाटर या सोप का यूज करेंगे. ट्रिमिंग नेल. वी शुड कट आवर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन टू प्रिवेंट डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग. क्लीन क्लोथ्स, आपको क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं, डर्टी क्लोथ्स से आपको जर्म्स हो जाते हैं एंड बेड और बनाते हैं. कवरिंग कफ एंड स्नीज. वी शुड ऑलवेज कवर आवर माउथ एंड नोज. अगर आपको स्नीज हो रही है या फिर आपको कफ हो रहा है तो आपको अपनी नोज को हैंकरचीफ से क्या करना है, कवर करना है. यूजिंग टिश्यू. वी शुड यूज टिश्यू टू ब्लो आवर नोज और डिस्पोज देम प्रॉपर. आप प्रेस में उसको, भाई आपको अगर जुकाम हो रहा है तो आप टिश्यू का यूज करो, उसको प्रेस में डिस्पोज करो. ईटिंग हैबिट. वी शुड ईट विद क्लीन हैंड्स एंड अवॉइड टचिंग आवर फूड विद अनवॉश हैंड्स. आपको अपने क्लीन हैंड से खाना है, गंदे हाथों से खाने को टच नहीं करना है. ठीक है, पहले आपको वॉश करना है फिर टच करना है. वी शुड यूज यूटेंसिल्स व्हेनेवर पॉसिबल. आपको यूटेंसिल्स का यूज करना है व्हेनेवर इट इज पॉसिबल. हाइजीनिक गुड हैंडलिंग. व्हाइल हैंडलिंग फूड, वी शुड मेक श्योर टू वॉश आवर हैंड्स बिफोर टचिंग इट टू प्रिवेंट कंटैमिनेशन. आपको अपने हैंड को वॉश करना है जिससे कंटैमिनेशन ना. क्लीन सराउंडिंग. वी शुड कीप आवर लिविंग स्पेस टाइडी बाय पिकिंग अप टॉयज. उसको प्रॉपरली आपको ऑर्गेनाइज करना है. बिलोंगिंग्स को रेगुलरली क्लीन करना. अ क्लीन एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. और जो क्लीन एनवायरनमेंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. Practicing good hygiene not only keeps us healthy, but it also help in creating a cleaner or safer environment. आपको हेल्थी के साथ साथ क्लीनर एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना चाहिए और एनवायरनमेंट भी आपका क्या होता है, सेफ हो जाता है. ठीक है, इसलिए क्लीननेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ यू हैव टू मेंटेन अ गुड और स्ट्रॉन्ग. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.